क्वेश्चन 4 अब शुरू कर लेते हैं। इसमें उसने क्या किया है कि इसने कुछ फॉर्म्स दे दी हैं हमें आयोटा की और हमें कहा है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ रिवाइज करना चाहूँगा जो कि इस क्वेश्चन में हमें बड़ी हेल्पफुल होगी। एक ये कि जब ए की पावर कोई भी ए अगर कोई भी ए ना आप लिखें बल्कि एक्स लिख लें, एक्स की पावर कोई भी हमें दियो ना, लेट्स सपोज कि एक्स की पावर 7 है, ठीक है? तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 5। क्यों भला? कि हम कहते होते हैं कि बेस सेम है, बेस इसमें क्या एक्स है, जब बेस सेम हो तो पावर जेड हो जाती है। तो इसी तरह पावर्स डिवाइड भी हो जाती हैं अगर बेस सेम रखी जाए तो मैं अगर x की पावर 7 को इसलिए एक्स स्क्वेयर्ड इंटू एक्स की पावर 5 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 5 जो कि वापस हो जाएगा x की पावर 7। ठीक है, इसी तरह आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए कि मसलन मेरे पास अगर x की पावर 9 हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। मतलब आप चाहें तो इसको बेशक इस तरह लिख लें कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर्ड इंटू एक्स, मतलब कि एंड रिजल्ट पे बस पावर्स ऐड होके सेम होने चाहिए। तो ये जैसे आपकी मर्जी हो आप इसको कर सकते हैं। अभी मैंने इसको इस तरीके से लिखा, लेकिन मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि इनकी जो पावर्स ऐड अप होंगी तो ये 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 और प्लस 1 9 कि सम होके इनकी पावर्स जो क्या हैं वो वही रहें जो सवाल में थी पहले, तो वो एक्स की पावर 9 ही वापस आए। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई कि भाई बेस अगर सेम रखें और मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। दूसरी हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है वो भी आपको पहले से पता होगी, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर एक्स की पावर 4 है ना तो पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब कि एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर जो कि है ये आएगा एक्स पावर 4। कैसे? क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाएगा। मसलन एक और मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक्स की पावर 10 को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 5 का स्क्वायर, या आप लिख लें इसको एक्स की पावर स्क्वायर का 5। एक ही बात है, क्यों? 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स पावर 10 वापस आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने जो है ना सवाल को हल करना है। मैंने थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करा दिया कि आगे यूज़ होगा। अगर आपको समझ नहीं आए थोड़ा सा रिवाइंड कर लें, इसको दोबारा देख लें, आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अगर लेकिन आपको समझ आना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको समझ आएगी तो हम इस सवाल को हल कर पाएंगे, वरना आपके लिए ये सवाल हल करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप आ जाएँ सबसे पहले पार्ट पे, आयोटा की पावर 9 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई देखिए, हमने एक चीज़ हमें पता थी, हमें सिर्फ़ एक चीज़ पता है इस पूरे सवाल में। मैं आपको कहता हूँ, आपको सिर्फ़ ये चीज़ नोन है कि भई आयोटा का जो स्क्वायर होता है ना, ये -1 होता है, बस। आगे बाकी चीज़ें आपने जो है ना आराम से सिंप्लीफाई इसमें हो जाएंगी। कैसे? हम हर एक को अयोटा के स्क्वायर के करीब तरीन फॉर्म में ले जाएंगे और बाकी पार्ट्स को अलहदा सॉल्व कर लेंगे। अब अयोटा पावर 9 जो कि है इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, वही मैं सेम बेस को रखते हुए, बेस इसमें अयोटा है तो मैं डिवाइड कर लूँगा। मैं कहता हूँ कि भाई हम इसको लिख सकते हैं एक तो अयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। ठीक है, मतलब एक आपने हमेशा इस तरह करना है, इवन पावर को लाने की कोशिश करनी है। मैं इधर इवन पावर ले आया 8, अभी मल्टीप्लाई होके सेम आंसर वापस आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। ये चीज़ अब इक्वल है कि आयोटा की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा के स्क्वायर्ड की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब आयोटा का स्क्वायर हमने अभी देखा था -1 होता है तो आ जाएगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब -1 की पावर 4 क्या होगी कि -1 को 4 बार अपने साथ मल्टीप्लाई कर लें तो -1 मल्टीप्लाइड -1 मल्टीप्लाइड -1 मल्टीप्लाइड -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्या आ जाएगा +1, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्या आएगा +1, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा +1। एक चीज़ आप याद रख लें, अगर आपको वैसे अब तक नहीं पता, कि जब भी इवन पावर होती है ना किसी भी नंबर की, नेगेटिव नंबर की, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इवन पावर है ना नेगेटिव नंबर 1 की, तो इसका आंसर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव 1 ही आएगा। ठीक है, और 1 है तो उसका आंसर 1 ही आना है। 1 इंटू आयोटा आ गया, ये आपके पास सिंपली आ जाएगा आयोटा। ये हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, इस तरह अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो पहले से इवन पावर की फॉर्म में है, ये तो हमारे लिए आसानी हो गई। हम इसको किस तरह लिख लेंगे, जैसे हमने पहले किया था कि भाई आयोटा स्क्वायर का हमें पता है, तो उससे हम आयोटा की पावर 7 कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की स्क्वायर को हम बना सकते हैं दोबारा आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो कि है वो हमारे पास आ जाएगा -1, अब इसकी पावर 7। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि भाई जब भी ना ऑड पावर्स होती है ना, ऑड पावर हमेशा एंड रिजल्ट जो होता है उनका, वो नेगेटिव नंबर की ऑड पावर नेगेटिव नंबर ही आएगी। अब 1 की पावर 7 तो हमें पता है 7 आएगा, और माइनस चूंकि साइन है और ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। इस चीज़ को आप फर्दर, अगर आपको ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो इसमें कि -1 की पावर 7 क्या आएगी, आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं और आपका कैलकुलेटर जो है इसका आंसर दे देगा। मैं भी अभी आपको थोड़ी देर में ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगला वाला पार्ट है हमारे पास जो कि है माइनस आयोटा की पावर 19।
अच्छा जी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? मैं फिर से इसको कहूँगा कि भई हमें इवन पावर्स पसंद हैं, तो हम इवन पावर की फॉर्म में ले जाएँगे। पहले माइनस आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, ठीक है? अच्छा, माइनस आयोटा की पावर 18 का मतलब ये हुआ कि भई इसने माइनस ने तो ख़त्म हो जाना क्योंकि इवन पावर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये आयोटा की पावर 18 है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा एज़ सच ही है। अब आयोटा की पावर 18 क्या होगी कि आयोटा स्क्वायर की पावर 9, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आयोटा के साथ ही। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 है, उसकी पावर 9 मल्टीप्लाई आप कर दें इसको माइनस आयोटा से ही। अब -1 की पावर 9, 9 एक ऑड नंबर है तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, तो एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा आयोटा। पार्ट 4 है हमारे पास -1 की पावर -21/2, ठीक है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं कि -1 की पावर 1/2 की पावर -21। कैसे हो गया ये? कि भाई हमने कहा था पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो पावर मल्टीप्लाई होकर -21/2 अभी भी बन रही है, तो वो सेम ही हमने लिखा है। अब आपको पता है कि 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये अंडर रूट ऑफ -1 की पावर आप लिख रहे हैं -21, ठीक है? अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा, और इसकी पावर आप लिखेंगे -21। अब ये -21 का मतलब है कि ये पावर नीचे चली जाएगी, 1 ओवर आयोटा की पावर 21 बन जाएगा। ये चीज़, अब इसको मैं अगेन कहता हूँ कि भाई मुझे तो इवन नंबर पसंद है, तो मैं आई की पावर आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा कर दूंगा। ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर आयोटा की पावर स्क्वायर की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा का स्क्वायर जो कि है वो हमारे पास आ जाता है -1, -1 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा आ जाएगा। और -1 की जो पावर 10 है नेगेटिव नंबर है और इवन पावर्ड में है, इवन पावर्ड इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो +1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा। ठीक हो गया, बड़ा सिंपल सा सवाल था। अब जो है हम इनको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर में हम इनको देखते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है आयोटा की पावर 9, इसको हम, इसमें जो है कैलकुलेटर में आप बेसिकली इस फॉर्म में लिख नहीं सकते आयोटा के स्क्वायर से ज़्यादा की फॉर्म में, तो आप लिखेंगे जहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर तक सिंप्लीफाई कर लिया उस वाले को। तो मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ आयोटा के स्क्वायर्ड की पावर 4 होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आंसर क्या आ गया? आयोटा, जो कि हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर था। इसी तरह अब मैं सेकंड वाले पार्ट को लिख लेता हूँ। वो हमारे पास हमने लिखा था कि वो हो सकता है आयोटा का स्क्वायर्ड की होल पावर 7, ठीक है? ये आ गया आंसर इसका -1, जो कि हमारा आंसर था। इसी तरह इससे अगले पार्ट को भी मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा कि स्क्वायर, जहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में पहुँच गए वहाँ से हम इस पार्ट को सिर्फ चेक कर सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की पावर है 9, ठीक है, जो इसका थर्ड स्टेप था वहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आयोटा के साथ। ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा, जो कि हमारा आंसर था। और इससे अगले वाला जो है, इसके अंदर इसको हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ आप देख लें कि आप लिखें अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है? ये एक तो आपको कंफर्म हो गया कि ये जो चीज़ थी ये आयोटा के बराबर आती है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ये देख लें कि भाई जब आप आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चले गए थे वहाँ पे, तो 1 ओवर ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर की होल पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय बाहर किससे हो रहा है? आयोटा से, तो ये आंसर आपका माइनस आयोटा आ रहा है। यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस आयोटा कैसे आ गया। फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई इसको करना चाहें, मेरे तो ख्याल में यहाँ तक भी आपका सवाल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको माइनस आयोटा की फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। अब हम माइनस आयोटा की उसको फॉर्म में कैसे लेके आएंगे कि भाई हम इसको जो कि है मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका जो है ना साइन इनवर्स करके उसको मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा से, ठीक है? अब देखिए फ़र्क तो कहीं नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है? ये बन जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू -1, जो कि हमारे पास आ जाएगा एंड रिजल्ट पे माइनस आयोटा, जो कि आपके कैलकुलेटर में आंसर था। तो चलें सपोज़ कर लेते हैं, बल्कि बल्कि मान लेते हैं कि मैं जब हल किया तो मुझे लगा कि 1 ओवर आयोटा पे हमारा सवाल जो है सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन असल में जब कैलकुलेटर पे हमने वेरीफाई किया तो पता लगा कि भाई नहीं, ये तो नहीं इधर तक वेरीफाई सिंप्लीफाई होता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके माइनस आयोटा भी लिखा जा सकता है। तो आपने खुद जो है ना एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लिया कि भाई कैलकुलेटर से सिर्फ वेरीफाई करने का हमें कितना फ़ायदा हो जाता है। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप जो है इस तरह एग्जाम में सवाल हल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ जो है ना 2 सेकंड लगाएं और उस चीज़ को कैलकुलेटर में इनपुट करें, जो चीज़ें
चीज़ें वेरीफाई हो सकती हैं, तो उनको वहीं पे आप जो है वेरीफाई भी कर लें कि आपका आंसर जो है वो सही भी है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि भाई उसने हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और उसने हमें कहा है कि इन पार्ट्स को हमने इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिख के दिखाना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई बी। अब इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ जो है ना हम इन सारे पार्ट्स में यूज़ करेंगे, वो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि आयोटा होता क्या है। आयोटा क्या होता है? आयोटा होता है जी अंडर रूट ऑफ -1। बस इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने जो है ना ये सारे पार्ट्स जो है ना हल कर लेने हैं। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू बी है। तो अंडर रूट ऑफ -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाइड बी, और इसको आप बेशक लिख लेंगे बी पहले लिख लें और आयोटा बाद में लिख लें, जो कि हमारी नॉमिनल टर्मिनोलॉजी है जो कि हम यूज़ करते रहते हैं। दूसरा वाला पार्ट है अंडर रूट ऑफ -5। अंडर रूट ऑफ -5 जो है इसको हम किस तरह से लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ -5 को हम लिख लेंगे कि भाई इसको हम लिख सकते हैं कि ये है अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब हमने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर a इंटू बी हो स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b, मतलब ये अलहदा हो सकते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 5 को ही मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ -1 अलग और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 5 अलग। अंडर रूट ऑफ -1 मुझे पता है आयोटा के इक्वल होता है और ये अंडर रूट ऑफ 5 है, तो इसको सिंपली मैं रीराइट करूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि भाई अंडर रूट ऑफ 5 आयोटा। ठीक हो गया। अगला हमारे पास पार्ट है अंडर रूट ऑफ -16 डिवाइडेड बाई 25। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई 16 ओवर 25। ठीक है। अगेन वो जो बात मैंने की थी कि हमने क्या अलग करना है, हमने बस अंडर रूट ऑफ जो है ना -1 को अलग करना है, तो अंडर रूट ऑफ -1 अलग कर दिया। ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 16 ओवर 25। अब हमें ये पता है कि अंडर रूट ऑफ -1 तो बन गया आयोटा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये पता है कि भाई 4 का स्क्वायर जो है वो होता है 16 और 5 का स्क्वायर जो है वो होता है 25। तो दोनों जो है स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये है आयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 4 ओवर 5 का होल स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 ओवर 5 आयोटा। ठीक हो गया। इससे अगला पार्ट देखते हैं। एक मिनट पहले मैं इधर एक लाइन लगा लूँ पार्ट्स को अलग करने के लिए। ये हो गया। अच्छा जी, अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है अंडर रूट ऑफ 1 ओवर -4। अच्छा, अब आपने इसमें एक चीज़ देखनी है, इसमें आपने गलती नहीं करनी, जो मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे कर जाते हैं, वो ये है कि भाई आपने देखना है कि जो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है ना उसको हम पहले रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसको पहले रिजॉल्व करेंगे बजाय इसके कि हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले ले जाएं। अगर कॉम्प्लेक्स में पहले लेके जाएंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि भाई इसको पहले उसमें रिजॉल्व करते हैं। वो अब कैसे रिजॉल्व होगा कि अब ये है अंडर रूट ऑफ 1 ओवर -4। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ -1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 ओवर 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जो अंडर रूट ऑफ -1 है वो तो बन जाएगा आयोटा, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो बाई 2 आ जाएगा हमारे पास सिंपली। अब ना यही सवाल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई जितने भी सवाल कैलकुलेटर से भी हल हो सकेंगे उनको हम कैलकुलेटर से करके वेरीफाई भी किया करेंगे। तो यही सवाल जो है कैलकुलेटर से भी हल किए जा सकते हैं, तो इस सारे के सारे पार्ट्स जो है ना मैं भी आपको दिखाऊंगा हम कैलकुलेटर से कैसे वेरीफाई करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है इसमें कि हमने देखना है कि अंडर रूट ऑफ -1 इंटू बी है। बी तो एक वेरिएबल है तो वो तो हम नहीं लिख सकते, तो अंडर रूट ऑफ -1 हम लिख लेंगे। इक्वल करेंगे जी आयोटा आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास हमें पता है कि फिर इसका आंसर बी आयोटा ही होना चाहिए। दूसरा वाला पार्ट है अंडर रूट ऑफ -5। इसका आंसर आता है अंडर रूट ऑफ 5 आयोटा, जो कि हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आया है। थर्ड वाला इसका पार्ट है -16/25 और इसके होल पे अंडर रूट है, सॉरी -16 डिवाइडेड बाय 25। ये आप लिखेंगे, ये आ गया जी 4/5 आयोटा, जो कि आपका आंसर था। इसी तरह एक लास्ट पार्ट रह गया 1/-4। इसको आप करेंगे तो 1/2 आयोटा, या आप इसको आयोटा/2 कह लें, जो कि आपका आंसर था। तो इस तरह हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारे जितने भी सवाल हमने किए उन सारों के आंसर जो हैं वो ठीक हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट्स हैं। बड़े ही आसान से हैं, एक एक करके हम सारों को देख लेंगे और ये आराम से हल भी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला पार्ट हमारे पास है कि मैं लिख लेता हूँ पहले इसको। पार्ट नंबर 6, हमने ऐड करने हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक हो गया, तो ये आ गया +3, -5। ऐड किस तरीके से होंगे, हमें पता है कि भाई रियल पार्ट अलहदा से ऐड होते हैं और कॉम्प्लेक्स अलहदा से। तो हम लिख लेंगे कि भाई 7 + 3 आ जाएगा, कॉमा 9 - 5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास हो जाता है 10, 9 - 5 4। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 7 है 8, -5, 8, -5। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -7, 4 को। ठीक हो गया, तो इसको आप किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास रियल पार्ट को अलहदा हमने करना है सब्ट्रैक्ट, और कॉम्प्लेक्स को अलहदा। तो ये हमारे पास इमेजिनरी को सॉरी अलहदा, तो 8 और -7 होगा, तो आप लिख लें -7। तो ये आ गया आपके पास, कॉमा -5 -4 ये आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास आ जाएगा 8 -7 हो जाएगा 8 + 7। 8 + 7 क्या होगा, 15, और माइन -5 और -4 ऐड होके क्या हो जाएंगे, -9। ठीक है, या -9 आप कह लें। ठीक है, अगला है हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, जो कि कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं 2, 6 और 3, 7, इनको मल्टीप्लाई करें। मैंने आपको जैसे कि पहले कहा था कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड के जब भी आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो ज़्यादा आसान ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखें, फिर सिंप्लीफाई करके वापस ले आएँ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो हम वही करेंगे। इधर ही हमारे पास आ जाएगा 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 7 आयोटा। इसलिए हम इसको इस फॉर्म में इसलिए करें ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ार 6 +2 7 ज़ार 14 आयोटा, प्लस अब 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 18 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, प्लस 6 7 ज़ार 42 और आयोटा स्क्वायर्ड। ठीक हो गया, एक लाइन लगा लें इसी पे, पेज पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। अच्छा जी, ये आ जाएगा आपके पास कि अब आप रियल पार्ट को पहले ऐड कर लेंगे। वो आ जाएगा 6, आपके पास एक रियल पार्ट है इसका, और ये पार्ट क्या बन जाएगा, -42। इनको आप ऐड करेंगे तो 6 - 42 आपके पास आ जाता है 36 -36। ठीक हो गया, और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अब आप ऐड कर लेंगे तो 10 और 10 20, और 8 28, और 4 जो है इसका बन जाएगा 32। तो आपके पास आ जाएगा +32 आयोटा। अच्छा जी, ये हो गया। इसके अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 है इसका, जिसमें कि हमने करना है मल्टीप्लाई एक और पार्ट को। बल्कि इसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि इसको वापस हम ऑर्डर्ड फेयर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा -36 जो इसका रियल पार्ट है, कॉमा इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि है 32। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 5 कॉमा -4 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है -3 कॉमा -2 के साथ। अगेन इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ले जाएंगे अयोटा की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 5 प्लस सॉरी -4 अयोटा, प्लस नहीं होगा, 5 -4 अयोटा और मल्टीप्लाइड में -3 -2 अयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 15, तो -15 आ जाएगा ये हमारे पास, और -10 अयोटा। ये पहले 5 मल्टीप्लाई हो गया, अब -4 अयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे कि +12 अयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वेयर्ड। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा -15 -10 आयोटा +12 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर्ड हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -8। अब आप रियल पार्ट को अलहदा से ऐड कर लें, हो जाएगा -23 कॉमा इमेजिन पार्ट को अलहदा से ऐड कर लें तो हो जाएगा 2 आयोटा। तो आप इसको अब लिख सकते हैं, सॉरी इधर तो मैंने पहले ही उसकी फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर में भी नहीं लिखना है। तो ये -15 और -8 हमने ऐड किया था, तो ये आ गया था हमारे पास -23, और ये ऐड होके आ गया हमारे पास 2 आयोटा। अब आप जो है ना इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में वापस कर दें तो आ जाएगा -23, 2। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 0, 3 को मल्टीप्लाई करना है 0, 5 के साथ।
0,3, ये हो गया मल्टीप्लाई 0,5 के साथ। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 आयोटा के साथ। 3 5 ज़र 15 एंड आयोटा आयोटा ज़र आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -15, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 से रिप्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि 2,6 को हमने डिवाइड करना है 3,7 से। ठीक हो गया। डिवाइड में हमने एक, मैं आपको चीज़ बतानी थी इसमें ज़रूरी, कि बाकी तो आपको समझ आ गई होगी, ये थोड़ा सा इसमें था, ये आपको मैं भी बताता हूँ कि पहले आप लिख लें इसको इसी फॉर्म में कि 2 + 6 आयोटा डिवाइड हो रहा है 3 + 7 आयोटा से। अब जब भी डिवाइड आपने करना है और नीचे डिनोमिनेटर आपका जो होगा ना फ्रैक्शन में, उसमें कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए जिसमें कि रियल इमेजिनरी पार्ट्स हैं या इवन इमेजिनरी पार्ट है अगर वो, तो उसको आपने नीचे से ख़त्म करना है। उसको आप ख़त्म इस तरीके से करेंगे कि आप नीचे जो कि है और ऊपर नीचे जो है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस देन अभी हमारे पास है 3 + 7 आयोटा, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है 3 - 7 आयोटा, तो इससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 7 आयोटा। अब ये क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 7 आयोटा के साथ, और नीचे जो है 3 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 7 आयोटा के साथ। ठीक हो गया। आगे चल लें। ये बन जाएगा ऊपर हमारे पास 2 3 ज़र 6 -2 7 ज़र 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा -42 आयोटा स्क्वेर्ड डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 - 21 आयोटा +21 आयोटा -49 आयोटा स्क्वेर्ड। ये अब हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीज़ एक तो कट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ऊपर अब हम जो है ना रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 6 + 42 जो कि बन जाएगा 48, और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 14 18 -14 है। 18 - 14 है, हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा। नीचे है हमारे पास 9 और +49 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर का साइन चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा 58। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी कि आप इसको लिख लें 48/58 प्लस 4/58 आयोटा। ये फर्दर सिंप्लीफाई भी हो सकता है अगर आप इसको डिवाइड कर लें 2 से ऊपर नीचे, तो ये थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन उसकी जो है ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैथ को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। पार्ट नंबर 12 पे चले जाते हैं। पार्ट नंबर 12 है 5, इसको डिवाइड करना है -3, -8 से। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है, जिस तरीके से पार्ट 11 हुआ था उस तरीके से ये भी हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको भी। ये हमारे पास, बल्कि इधर हमारे पास मेरे ख्याल में जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, तो हम इस तरह करते हैं कि इसको नए पे लिख लेते हैं और उसी पे हम जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नए पेपर पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 5, -4, और इसको हमने करना है डिवाइड -3, -8 से। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा 5 -4 आयोटा ओवर -3 -8 आयोटा। इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे -3 + 8 आयोटा, क्योंकि नीचे से हमने जो कॉम्प्लेक्स वाला नंबर है उसको ख़त्म करना है, तब तभी ये सिंप्लीफाई हो पाएगा। और नीचे भी आ जाएगा -3 + 8 आयोटा। अब ऊपर हमारे पास बन जाएगा 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है -3 + 8 आयोटा के साथ, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कि -3 - 8 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -3 + 8 आयोटा के साथ। अब आप मल्टीप्लाई कर लें तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -15 प्लस 40 आयोटा प्लस, अब -4 आयोटा से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा -32 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 -
24 आयोटा प्लस 24 आयोटा माइनस 8 जार 64, आई थिंक सो। ये आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर्ड। और अब आप जो है ये देख लें कि भाई ये और ये कैंसिल आउट हो गए। और ऊपर अब हम जो है ना इकट्ठा कर लेंगे जो हमारे पास रियल पार्ट्स होंगे, और इकट्ठा कर लेंगे उनको जो कि इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। तो रियल पार्ट्स है हमारे पास -15 और +32 बन जाएंगे। ये -15 और दूसरा वाला जो साइन चेंज होगा आयोटा स्क्वायर्ड वाले का, तो +32 बन जाएगा। तो -15 और +32 हमारे पास आ जाएंगे। 32 -15 आप कर लें 17 बन जाएगा। और 40 और 12 हमारे पास आ जाएंगे +50 और 2 52 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 +64, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का साइन बदल देगा। आगे चल लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 17 +52 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 9 +64। ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 63 बन जाना चाहिए इसको, सॉरी 73 इसको बन जाना चाहिए, क्योंकि 1 कम होगा 9 ऐड हो रहा है। ठीक है, इसको आप फर्दर जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि यह है 17/73 प्लस 52/73 आयोटा। आप रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग-अलग हो गए, तो इसको अब हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं 17/73 कॉमा 52/73 आयोटा। इसमें बोले सॉरी ऑर्डर्ड पेयर है तो इसमें आयोटा हमें नहीं लिखना पड़ेगा, 52/73 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो है ना हम एक एक करके इन सवालों को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने किया है सही भी था कि नहीं, कैलकुलेटर की मदद से, जैसा कि हम पहले भी करते होते हैं। तो अभी कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि 7 आयोटा है हमारे पास, 7 + 9 आयोटा। इसको आपने ऐड करना है 3 - 5 आयोटा के साथ। तो इसका आंसर आ गया 10,4। ठीक हो गया, यही आंसर है हमारा भी। अगला वाला भी कैलकुलेटर जो है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसलिए आपको इसको इसके अंदर आयोटा वाली फॉर्म में ही लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये -7 + 4 आयोटा आ गया, इसको ऐड कर लें। ये आ गया 15 - 9 आयोटा, जो कि 15, -9 है। अब थोड़े से मल्टीप्लिकेशन वाले जो सवाल हैं कि जिसमें असल में हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे वाले सवाल तो काफ़ी आसान से थे। तो 3 + 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई इसको कर लें। ये देखिए हमारे पास आ गया -36 +32 आयोटा, जो कि हमारे हमने निकाला था कि -36 -2 ऑर्डर्ड पेयर इसका बन जाता है। अगला वाला है 5 - 4 आयोटा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 - 2 आयोटा के साथ, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आ जाता है -23 +2 आयोटा, जो कि ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा -23, 2। इससे अगला सवाल कर लेते हैं। यह है 0 + 3 आयोटा। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 + 5 आयोटा के साथ। आंसर क्या आ जाएगा जी, -15, जो कि हमारा आंसर आया था। आगे जो है -15 को भला ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखना पड़े तो आप लिखेंगे 0, -15, क्योंकि जीरो उसका रियल पार्ट जो है, सॉरी -15, 0, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। अच्छा, अब पार्ट 11 को हम देख लेते हैं। पार्ट 11 है हमारे पास 2 + 6 आयोटा। इसको आपने डिवाइड करना है 3 + 7 आयोटा के साथ। ये आपके पास आ जाएगा 24/29 +2/29। अब आप कहेंगे हमारा तो आंसर ये नहीं था। तो हमारा इसलिए नहीं था क्योंकि हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया, वो आप उसी को अगर लिख लें तो यही आंसर आ जाएगा। ये देखें 48/58 +4/58 आयोटा। तो ये देखें वही आंसर आ गया जो कि इसका आंसर था। ठीक हो गया। आखिरी पार्ट रह गया हमारे पास, जो कि पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 12। उसको भी अभी देख लेते हैं। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 12। इसमें हमारा सवाल था 5 - 4 आयोटा। इसको हमने करना था डिवाइड -3 - 8 आयोटा के साथ। ये इसका आंसर आ जाता है 17/73 +52/73, जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो जाएगा 17/73, 52/73। ठीक हो गया।
इस तरीके से जो है ना हमने ये सारे के सारे पार्ट्स जो थे 12th तक वेरीफाई कर लिए कि सारे के सारे ठीक हैं। अब आगे एक प्रूफ की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि कोई भी दो आप ले लीजिए जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, तो उनका अगर आप सम भी कर लें या आप उनको मल्टीप्लाई भी कर लें तो उनका जो आंसर है वो एक रियल नंबर ही आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं z उसको कह लेता हूँ कि वो है ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट जो कि है मैं जेड बार लिख लेता हूँ उसको, कि जेड बार इसका कॉन्जुगेट है वो है ए माइनस बी आयोटा। अब सबसे पहले मैंने प्रूव करना है कि भाई इनका जो सम है, पहला पार्ट ये होगा ना इसका कि भाई हम देखेंगे सम जो है इसका वो है या नहीं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सम जो है वो आता कि नहीं रियल नंबर। तो पहले हम लिख लेंगे भाई सम के लिए हम ये चीज़ प्रूफ करने लगे हैं, ठीक है। तो सम मैं ले लेता हूँ कि z प्लस जेड बार हो जाएगा सम इनका। इनका सम बन जाएगा ए प्लस बी आयोटा प्लस ए माइनस बी आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2a, और बी आयोटा और माइनस बी आयोटा कट जाएंगे तो 2a रह जाएगा। अच्छा, इधर आप एक चीज़ और भी लिख लें, आप लिख लें कि a कॉमा, बल्कि यह लिख लें मेरे ख्याल में तो बेहतर है कि ए और बी जो के हैं दे बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये इसलिए मैंने लिखवा लिया है कि भाई जब नीचे अब हम आएंगे और हमारा आंसर 2a आया है, तो इससे आप ये बता सकते हैं कि चूंकि 2a हमारा आंसर आया है तो a चूंकि रियल नंबर था तो हमारा जो आंसर है वो एक रियल नंबर बन गया है। तो इससे बताने से थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। अगला हम देख लेते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। दो चीज़ें हमने देखनी थी ना, कि एक सम था और एक दूसरा था कि भाई प्रोडक्ट उनका जो है वो भी रियल नंबर आएगा। सम तो रियल नंबर आ गया, प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो z मल्टीप्लाइड बाय z बार कर लें, ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी आयोटा के साथ जो कि z बार है। अब ये आ जाएगा a इंटू ए स्क्वेड। अब a को आप आगे भी मल्टीप्लाई कर लें, माइनस ए बी आयोटा बन जाएगा, प्लस बी आयोटा को a से मल्टीप्लाई कर लें प्लस ए बी आयोटा बन जाएगा, और माइनस बी स्क्वेड आयोटा स्क्वेड आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा ए स्क्वेड, और माइनस ए बी आयोटा और प्लस ए बी आयोटा कट जाएंगे तो माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वेड इंटू आयोटा स्क्वेयर इज -1, ठीक हो गया। इसमें आप आगे चल लें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वेड प्लस बी स्क्वेड। अब ए भी एक रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो उनका सम भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो आप बेशक इसको लिख दें कि भाई ये जो चीज़ है ये बिलोंग करती है सेट ऑफ रियल नंबर से। इसी तरह आप सम पे भी लिख दें कि ये भी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। तो भाई चूंकि हमने देख लिया कि भाई दोनों चीज़ें सम और प्रोडक्ट दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो आप आगे बेशक एक लाइन लिख दें कि एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ z एंड z बार belong to the set of real numbers, therefore we can prove that this is that the sum of product of any two conjugate complex numbers is a real number। क्वेश्चन नंबर 14 अब शुरू करेंगे। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं कुछ नंबर्स के। तो ये देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा। बड़ा ही आसान सवाल है, जैसे हमने पहले देखे थे उनसे मिलते जुलते ही हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट है कि -4,7 हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हम इसको सबसे पहले अयोटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि यह है -4, बल्कि आप इसको पहले एक लिख लें कि ये एक z जो कि है इसको हम डिनोट कर लेते हैं z से, और कहते हैं कि ये -4 + 7 आयोटा है। अब हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लिखेंगे z का इनवर्स इज इक्वल टू 1/-4 + 7 आयोटा। और अब आप जो है जब भी नीचे हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं तो हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि नीचे से डिनोमिनेटर से हम जो है ना उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट खत्म कर लें। तो क्या करेंगे, अब नीचे पहले आप इसको ऐसा ही कर लेंगे, -4 + 7 आयोटा है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 - 7 आयोटा। ये आ गया। ये आपके पास ऊपर अब आ जाएगा -4 - 7 आयोटा, और नीचे ये आ जाएगा कि -4 + 7 आयोटा और -4 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -4 × -4 आ जाएगा 16, और -4 × -7 आयोटा प्लस 28 आयोटा, -7 × 4 = 28 आयोटा, और फिर आ जाएगा प्लस और माइनस साइन है तो माइनस, और 7 × 7 = 49 आयोटा स्क्वेर्ड।
आगे लिखते हैं इसको। इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी, ऊपर आप वही लिख दें -4 -7 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा, अब हमने रियल पार्ट को कलेक्ट कर लेना है, हमारे पास आ जाएगा 16 और +49 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इसको साइन को बदल देगा, तो ये हो जाएगा 50 और 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 65। इसी तरह अब आप जो है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स पार्ट को कलेक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास नीचे रह जाएगा। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं रियल और इमेजनरी पार्ट में, तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 65 और -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। इसको वापस आप ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में ले जाएं, जिसमें के सवाल में दिया हुआ था, तो ये आपके पास आ जाएगा -4/65 कॉमा -7/65। ये हो गया हमारा सवाल। अब हम इसी सवाल को, जैसे हम पहले करते होते हैं कि भाई हम कैलकुलेटर से भी हल करेंगे हर सवाल को, तो ये वाला सवाल भी जो है ये कैलकुलेटर से वेरीफाई हो सकता है, तो इसको अभी हम जो है कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमने इन्वर्स निकालना है किसका, -4 +7 आयोटा का। तो इसका इन्वर्स हम किस तरीके से लिखेंगे कि इसकी पावर आप -1 लिख लें। ये हमारे पास आ गया -4/65 और -7/65। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, और आप अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पावर की फॉर्म में आप ना लिखें, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दें कि 1, और इधर आप कर दें फ्रैक्शनल फॉर्म, और ये भी इसी में भी सेम आंसर आ जाएगा। और इसको ऑर्डर्ड पेयर में आप करेंगे तो -4/65 और -7/65 आ जाएगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये हमारा आ गया नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमारे पास दिया हुआ है √2 और -√5 है। सबसे पहले आप इसको डिनोट कर लें, आप कहीं कभी z है √2 -√5 आयोटा, तो आप कहेंगे कि मैंने तो निकालना है z का इन्वर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √2 -√5 आयोटा। अब जैसे कि नीचे अब आ गया डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो हमने इसको क्या करना है, नीचे रियल पार्ट लेके आना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ ऊपर और नीचे। तो ये मेरे पास आ जाएगा कि इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा √2 -√5 आयोटा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा √2 +√5 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय √2 +√5 आयोटा। ऊपर ही हमारे पास क्या बन जाएगा कि भाई एस सच आ जाएगा √2 +√5 आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे पहले √2 से मल्टीप्लाई होगा कि तो ये आ जाएगा 2, और अब हमारे पास होगा √2 √5 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा +√10 आयोटा। अब -√5 आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा -√10 आयोटा, और अब हम √5 आयोटा को नेगेटिव, उसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस और 5 आयोटा स्क्वायर्ड। ठीक हो गया। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं इसी पेज पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि भाई न्यूमरेटर जो है अभी तो उसमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, उसको हम एज सच लिख देंगे √2 +√5 आयोटा, और जो डिनोमिनेटर है इसमें आ जाएगा 2 + 5 हो जाएगा 7, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको अब आप अलग अलग कर लें रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट में, तो आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा √5 डिवाइडेड बाय 7। ये मैंने इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो हमारे पास सवाल ये था कि हमारे पास दिया हुआ था √2 -√5 आयोटा, और इसका हमने निकालना था इनवर्स। ये आता है √2 डिवाइडेड बाय 7, और जो इमेजिनरी पार्ट है √5 डिवाइडेड बाय 7, जो कि हमारा आंसर है। चलें नेक्स्ट सवाल अब कर लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है 1,0, मतलब कि इसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो हम लिख लेंगे कि भाई इमेजिनरी नंबर z जो है वो हो गया हमारे पास 1 + 0 आयोटा।
तो इसका z का इन्वर्स क्या होगा, ये होगा 1/1 प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा को लिखने का फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए हम लिख लेंगे कि 1/1, और ये अपना इन्वर्स खुद ही है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1। बहुत सिंपल था ये। इसमें आप बेशक इसको अगर आप करना चाहें तो कैलकुलेटर पे कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ कि अब आपके पास आ जाएगा ये 1 प्लस 0 आयोटा, और इसका आपने निकालना है इन्वर्स, तो ये आपके पास 1 ही आ जाता है। ठीक हो गया। इसको आप वापस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा कि आप इसको लिख देंगे कि भाई ये इक्वल है, इसका रियल पार्ट 1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। अब हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कुछ सवाल दिए गए हैं जिनको कि हमने फैक्टराइज करना है। इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि आपको थोड़ा सा रिमाइंड ही कराना है, आपको पता तो होगी पहले से। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा कि एक फार्मूला था जिसमें आप कहते हैं कि ए स्क्वेर्ड माइनस बी स्क्वेर्ड जो होता है इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सेम फार्मूले को यूज़ करते हुए हम जो कि है ये वाला सवाल हल करेंगे। इसको भी मैं फार्मूला नहीं कहूँगा, एक मल्टीप्लिकेशन ही है। अगर आप ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वेर्ड माइनस बी स्क्वेर्ड आ जाता है, लेकिन ये इतना कॉमनली यूज़ होता है कि हमें याद हो गया हुआ है कि ए स्क्वेर्ड माइनस बी स्क्वेर्ड जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अभी इसी चीज़ को हम देखते हुए जो है ना, ये सारे के सारे पार्ट्स जो है ना क्वेश्चन 15 के, इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला वाला पार्ट है हमारे पास ए स्क्वेर्ड प्लस 4b स्क्वेर्ड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ए स्क्वेर्ड माइनस बी स्क्वेर्ड वाली फॉर्म में लेके आना है, ताकि जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके हम फैक्टराइज कर सकें। वो मैं कैसे करूँगा कि मैं इसको करता हूँ ए स्क्वेर्ड, अब इधर अगर मैं लिखूँ माइनस और 4b स्क्वेर्ड, अब क्या चीज़ है कि इसके साइन को मैं वापस कर सकूँ, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम काम कर रहे हैं तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होना है। अगर मैं आपको हिंट दूँ तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि आयोटा होता है अंडर रूट ऑफ -1, और इसी तरह आयोटा स्क्वेर्ड होता है -1। तो -1 को जो कि है मैं आयोटा स्क्वेर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इधर मैंने चूंकि साइन को चेंज किया तो मैं इधर लिख देता हूँ आयोटा स्क्वेर्ड, कि अगर ये आयोटा स्क्वेर्ड को आप रिप्लेस करेंगे -1 से तो ये दोबारा वही सवाल वापस आ जाएगा, तो ये स्टेप जो है हमारा ठीक है। इसको अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म में लेके आना है, तो ये आ जाएगा कि ए का होल पे स्क्वेयर माइनस इधर आ जाएगा 2b आयोटा का स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बन गई। जब ये फॉर्म बन गई तो सिंपली हमने इसको लिख देना है कि a प्लस और b इसमें क्या है 2b आयोटा, और अब a और माइनस और b पार्ट इसमें क्या है 2b आयोटा। तो ये हमारा सवाल जो है हल हो गया। इसी का अब करते हैं पार्ट 2। 9a² प्लस 16b² है ये। सेम वैसे ही करेंगे जिस तरह हमने पिछले वाले किया, कि भाई पहले वाला पार्ट तो ठीक है, असल फॉर्म में है जो हमें चाहिए। दूसरे वाला हमें चाहिए कि दरमियान में नेगेटिव साइन हो, तो नेगेटिव साइन के लिए अगर एक स्टेप में इधर और करूँ, मैं कहता हूँ मैं इधर -1 मुझे चाहिए और 16b² एज सच है। अब -1 मुझे पता है कि -1 कब आता है, जब हम आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि ये आयोटा स्क्वायर्ड है और ये है 16b²। ठीक है, इसको आप फर्दर आगे अगर मल्टीप्लाई कर दें कि भाई आयोटा स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -16b² आयोटा स्क्वायर्ड। इसको अब हम ना फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 3a के होल पे स्क्वायर आ गया, और माइनस का साइन उधर ही आ जाएगा, 16 की जगह पे आ जाएगा 4b² की जगह पे 4b, और आयोटा की जगह पे आयोटा, और इसके होल पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आप बेशक हर स्टेप में आप पिछले स्टेप से वेरीफाई भी कर लें। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ये अगर स्क्वायर लें इसका 3a का, तो ये आ जाएगा 9a² वही है, माइनस साइन ऐसा ही, और इसका स्क्वायर लें अगली टर्म का, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b², और i का आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अभी आ गया a² माइनस b² वाली फॉर्म बन गई, तो हम लिख सकते हैं इसको a वाली टर्म प्लस b वाली टर्म क्या है 4b आयोटा, और a वाली टर्म 3a माइनस b वाली टर्म 4b आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टराइज। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास 3x² प्लस 3y²।
इसमें जो पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि भाई 3 कॉमन आ रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि 3 को यहाँ पे ही कॉमन ले लें, या आप ये कर सकते हैं कि आप एज़ सच सॉल्व करते चले जाएँ और 3 को √3 बना दें। तो एंड पे आपके पास 2 बार √3 आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होके 3 ही बन जाएगा। तो दोनों तरह से सेम ही होगा। मैं इधर ही 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। अब जो है एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके जाना है। कैसे होगा? जैसे हमने पहले कहा था कि भाई इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस, और इधर -1 लेके आना है, तो क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर्ड, और इधर ये वाई स्क्वायर्ड ही आ गया। ठीक है, अब ये दोबारा हम इसको देखेंगे, एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड आयोटा स्क्वायर्ड। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर वाली फॉर्म हमने बनानी है, तो ये आ जाएगा कि एक्स के होल पे स्क्वायर आ गया माइनस वाई आयोटा के होल पे स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। ये जो है हमारे पास बन जाएगी, इसी को मैं इधर आगे सॉल्व करूंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि 3 बाहर ही रहेगा, और अंदर हमारे पास आ जाएगा कि हमारे हमारे पास है x जो है वो a वाली टर्म x है यहाँ पे, तो x आ जाएगा, और प्लस b वाली टर्म यहाँ पे क्या है? y आयोटा। इसी तरह a वाली टर्म दोबारा से x है, और माइनस b वाली टर्म है हमारे पास y आयोटा। ये चीज़ आ गई। इसको अब आप बस ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा। ये आपका सवाल इस तरह से हल हो गया। इस सवाल को हम जो है, ये जितने भी फैक्टराइज वाले सवाल हैं, इनको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या नहीं है। तो इनको मैं भी आपको कैलकुलेटर से वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। एक पार्ट में वेरीफाई कर देता हूँ, बाकी आप उसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है इसमें पार्ट 3 को वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि वो आंसर सही है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले सवाल को लिख लेंगे यहाँ पे, कि जो हमारे पास है 3x² प्लस 3y²। ठीक है, ये हमारा सवाल है। इसमें आप ना कोई भी वैल्यू जो है ना इंसर्ट कर लें एक्स और वाई की। तो आप इधर कैल्क का बटन दबाएं, एक्स को मैं 75 रख लेता हूँ, वाई को सपोज मैं 47 रख लेता हूँ। ठीक हो गया, तो कोई एक आंसर आ गया। ये आंसर हमारे लिए अभी मैटर नहीं करता, बस आप देख लें कि आपने वैल्यूज क्या क्या रखी थी, 75 और 47। अब हम यही चीज सॉल्व करेंगे अपने आंसर के लिए। तो हमारा आंसर था 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई आयोटा। तो इधर आप लिख लें वाई आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दें। आगे था हमारे पास एक्स माइनस वाई आयोटा। सेम हमने लिख दिया इस चीज़ को। और अब आप इसको भी सॉल्व का बटन दबाएं, और एक्स की वैल्यू आप रख दें 75, और वाई की वैल्यू आप रख दें 47। इक्वल करेंगे तो वही आंसर आ रहा है जो कि इस वाले में आया था। ये देखिए, ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर है, दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब ये है कि हमने फैक्टराइज जब किया तो हमने कोई भी चीज़ जो है कहीं पे गलती नहीं की, इसीलिए हमारे दोनों आंसर जो है ठीक आ रहे हैं। इसी तरह आप एक और पार्ट पे कर लें। जैसे चले, मैं पहले वाले पार्ट पे मैं दोबारा इसको करके दिखा देता हूँ। हमारे पास है, पहले वाले पार्ट में है a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें। a को मैं रख लेता हूँ मसलन 10, और b को रख लेता हूँ 20। तो आंसर आया 1700। ठीक है, अब जो है ना, जो हमने फैक्टराइज करने के बाद निकाला था उससे हम चेक करते हैं। तो हमारे पास है a प्लस 2b आयोटा मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 2b आयोटा। इसको अब आप सॉल्व कर लें। a को रख लीजिएगा 10 और b को रख लीजिएगा 20। तो आंसर वही आया 1700। इसका मतलब है कि ये हमने फैक्टराइज जो किया है ये ठीक किया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अब हम शुरू करने लगे हैं। इसमें हमें ये कहा गया है कि भाई हमें कुछ सवाल दे दिए गए हैं, और उस पे उसने ये कहा है कि भाई इनको आपने सेपरेट करना है इनटू देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो पहला वाला सवाल है 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम चाहते ये हैं कि डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करें और उसको ऊपर ले आएं। वो हम किस तरीके से करते होते हैं कि हम डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते होते हैं। तो हम वही काम करेंगे। तो आप अभी देखेंगे, हम वही उसी तरीके से इसको, इन सारे सवालों को हल करेंगे, और तमाम पार्ट्स में जो है ये सेम ही टेक्निक यूज़ होगी। तो हमारे पास आ गया 4 प्लस 5 आयोटा डिनोमिनेटर में, इसका कॉन्जुगेट है 4 माइनस 5 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड कर लेंगे। अब ये ऊपर हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 5 आयोटा से, और नीचे हमारे पास बन जाएगा 4
प्लस 5 आयोटा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 5 आयोटा के साथ। तो ऊपर हम अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़र 8 माइनस 2 5 ज़र 10 आयोटा और माइनस 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा। नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 को 4 से करेंगे पहले मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 16 माइनस 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वेर्ड। अब इधर 20 आयोटा और माइनस 20 आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, इधर ही ऊपर वाले पार्ट्स को भी हमने मल्टीप्लाई किया है, उनको भी सिंप्लीफाई करते जाते हैं साथ साथ। तो हमारे पास ऊपर जो कि है, इधर सॉरी आयोटा स्क्वेर्ड होगा, ऊपर हमारे पास जो कि है जो रियल पार्ट्स हैं वो है 8 और 35 आयोटा स्क्वेर्ड, मतलब कि 8 और माइनस 35। तो माइनस 35 बड़ा है तो माइनस का साइन लगा लें, और इसमें से 8 निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा ये 27। और आयोटा वाले पार्ट्स को अब ऐड करें जो कि इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 38 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 और माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16 प्लस 25। 16 प्लस 25 हमारे पास होगा 41, और हमारे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स थे वो वैसे कैंसिल आउट हो गए। अब हम इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये आ जाएगा माइनस 27/41 माइनस 38/41 आयोटा। इसी को अब आप वेरीफाई करेंगे। आप कहेंगे इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे कि यार ये सही है या नहीं है। तो आपने सिंपली करना क्या, फ्रैक्शनल फॉर्म में था सवाल, आप फ्रैक्शनल फॉर्म का बटन दबाएं और आगे अब आप इसको लिख लें। इसके न्यूमरेटर को 2 माइनस 7 आयोटा, नीचे आ जाएं, इसका डिनोमिनेटर है 4 प्लस 5 आयोटा। तो आपका आंसर सिंपली आ गया माइनस 27/41 माइनस 38/41 आयोटा। चलें जी, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ये करना है कि हमने हमारे पास एक सवाल दिया गया जो है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। अब मैं इस सवाल में देखता हूँ कि भाई जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो एक स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमने अगर इसको ना रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करना है ना, तो मुझे एक इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। अगर मैं वो करूंगा तो ऊपर जो है टोटल 3 टर्म्स मल्टीप्लाई होने लग जाएंगी। इससे बेहतर ये है कि मैं ये करूं कि ऊपर अभी तक जो स्क्वायर की फॉर्म में है उसको मैं पहले रिजॉल्व कर लूं, उसको रिजॉल्व करने के बाद जो है फिर मैं उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके फर्दर सिंप्लीफाई करूं। अच्छा, अब ऊपर जो स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने से पहले ये चीज़ देखें कि ये जो -2 + 3 आयोटा है, इसका जो स्क्वायर है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई ये -2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -2 + 3 आयोटा है। इसको मैं इस तरीके से लिख के फिर मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके एक तो सॉल्व कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है। इस तरीके से तो हम पिछले जितने सवालों को करते आए हैं कि भाई जब इस तरह दो मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म्स कॉम्प्लेक्स नंबर से, उनको हम मल्टीप्लाई एक एक करके कर लेते थे कि -2 से पहले मैं आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा सारों को, और फिर 3 आयोटा से मैं सारों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे एक और तरीका ये है कि भाई आपने जो है एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा, और वो इतना कॉमनली यूज होता है कि वो सबको अब तक याद हो चुका होगा कि a + b का होल स्क्वायर जो है वो होता है a² + b² + 2ab। एक तरीका यह है कि हम इस फार्मूले को यूज करें और इससे लिख लें। चूंकि दूसरे तरीके से तो हम करते आ रहे थे, इस वाले सवाल में मैं कहता हूं कि इस फार्मूले को यूज करके हम कर लेते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद और आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को ओपन करता हूँ। यहाँ पे a हमारे पास -2 है और b जो कि है वो 3 आयोटा है। तो क्या बन जाएगा, पहला है a² आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस b², इसका मतलब है 3 आयोटा का स्क्वायर, आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको +2, और a है हमारे पास -2 और b है हमारे पास 3 आयोटा। ठीक हो गया। नीचे वाला डिनोमिनेटर अभी मैंने कहा था कि इसको हम फर्दर अभी रिजॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। आगे अब हम चलते हैं अगले वाले जो है इसमें स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रियल टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लेंगे। तो हमारे पास एक 4 एक रियल टर्म है और -9 एक रियल टर्म है। -9 कहाँ से आ गई, 9 आयोटा स्क्वायर्ड है जो कि -9 बन जाएगा। तो 4 -9 क्या आ जाएगा, -5। और आगे जो इमेजिनरी पार्ट है वो हो जाएगा 2 2 ज़र 4 और 3 4 ज़र 12। तो ये आ जाएगा -12 आयोटा। नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा। अच्छा जी, अब आप इसको फर्दर अब रिजॉल्व करेंगे तो अब हम जो है देखेंगे कि भाई अब ये ऊपर रिजॉल्व होके आ गया ना, तो नीचे वाला जो पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि नीचे से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना चाहते हैं,
ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में फिर डिवाइड कर सकें, तो इसको हम ख़त्म इस तरह से करेंगे कि इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और इसी से हम जो कि है वो डिवाइड भी कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास अब आ जाएगा कि ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे -5 -12 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ, और नीचे भी आ जाएगा इसी तरह कि 1 प्लस आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, इसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं इधर। अब ऊपर वाले में पहले हम -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा -5, 1 से मल्टीप्लाई होकर और माइनस आयोटा से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +5 आयोटा। अब -12 से कर लेंगे तो आ जाएगा -12 आयोटा, और आगे प्लस साइन हो जाएगा और आ जाएगा 12 आयोटा स्क्वेर्ड। डिनोमिनेटर इसका लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, पहले 1 से करेंगे तो 1 और माइनस आयोटा एज सच आ गए। अब प्लस आयोटा से करेंगे तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर अब जो है रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक ये है -5 और एक ये है -12। कैसे -12 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये मल्टीप्लाई होकर -12 बन जाएगा। तो -5 और -12 कलेक्टिवली क्या हो जाएंगे, -17। और इसी तरह जो हमारा होगा ये इमेजिनरी पार्ट वो 5 -12 है, तो ये आ जाएगा -7 आयोटा, और ये डिवाइड हो रहा होगा 1 माइनस -1 से। ये अब न्यूमरेटर हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ये ऐसे ही रहेगा -17 -7 आयोटा, और जो डिनोमिनेटर है ये 1 प्लस 1 बन जाएगा जो कि आ जाएगा 2। अब आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग कर लें तो ये आ जाएगा 17/2 -17/2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। कैसे करेंगे कि भाई कैलकुलेटर खोल लिया, इसमें जो है ना पहले आप फ्रैक्शनल फॉर्म में जाएं, इसका जो न्यूमरेटर है वो लिख लें, वो है -2 + 3 आयोटा के होल पे स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस आयोटा, इक्वल टू प्रेस करें, या आपके पास आ गया -17/2 -7/2 आयोटा, जो कि हमारा आंसर था। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, यह है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो करना हमने क्या है कि पहले हमने एज सच इस सवाल को लिख देना है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब नीचे डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे खत्म होगा कि उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर अब बन जाएगा कि आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कि 1 प्लस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ। तो न्यूमरेटर हमारे पास बन जाएगा आयोटा, अब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ आयोटा आ गया, माइनस आयोटा आयोटा से हुआ तो आयोटा स्क्वायर्ड बन गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 से पहले करेंगे आगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, अब आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे तो आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर्ड। ठीक है, इसको आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा जो है माइनस आयोटा स्क्वायर्ड जो है वो है -1, और नीचे अब आप आ जाएं तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, इधर हम देखेंगे कि आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या आ जाएगा आयोटा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा +1, और डिनोमिनेटर में इसी तरह 1 और फिर +1 जो है वो क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा नीचे। तो अब आप रियल पार्ट अलग करें वो आ जाएगा 1/2, और इमेजिनरी पार्ट अलग करें तो आ जाएगा 1/2 आयोटा। इसको अब आप जो है वेरीफाई करें कैलकुलेटर की मदद से। कैसे करेंगे कि उसी तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख देंगे जैसे हमारे पास सवाल में थे, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इक्वल टू प्रेस करें तो आपके पास आ जाता है 1/2 प्लस 1/2 आयोटा, जो कि हमारा भी आंसर आया था। इसके साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो खत्म हो जाती है। इस एक्सरसाइज के खत्म होने के साथ अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन रह गई है या कोई सवाल है आपका, तो पहले तो मैं कहूँगा कि आप उस पार्ट पे जाएं, उसको रिवाइंड करके देख लें, हो सकता है आपको दोबारा देखने से वो चीज़ समझ आ जाए। अगर वो भी नहीं हो सका तो आप ये करें कि आप कमेंट एक कर दें और मुझे बता दें कि कौन सी चीज़ जो है आपको क्लियर नहीं हुई, या तो मैं उसके ऊपर अगर हो सके तो एक वीडियो बना दूंगा, और अगर जो है कोई छोटी मोटी कन्फ्यूजन हुई तो मैं आपको वहीं पे कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से जो है ना मैथ में आप खुद ब खुद परफेक्ट होते चले जाएंगे।